कल्पना कीजिए, बॉलीवुड के तीन सबसे बड़े सुपरस्टार, एक का नाम शाहरुख खान, दूसरा सलमान खान और तीसरा आमिर खान। तीनों दशकों से बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं। तीनों की फिल्में अरबों में कमाई करती हैं और तीनों को एक नाम से जाना जाता है, बॉलीवुड के तीन खान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तीनों खान किस मुस्लिम परंपरा से जुड़े हैं? क्या ये सुन्नी हैं, क्या ये शिया हैं, या फिर किसी और परंपरा से आते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तीनों खान की पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनकी धार्मिक जड़ें और वह सच जिसे लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर बहस होती है। नमस्कार, मैं हूँ राज माहौर। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस्लाम में कई अलग अलग परंपराएं हैं, जैसे सुन्नी, शिया, अहमदिया और सूफी परंपरा। लेकिन क्या बॉलीवुड के ये तीन सुपरस्टार इनमें से किसी खास परंपरा से जुड़े हैं? आइए इस पूरे विषय को तथ्यों और इतिहास के साथ समझते हैं। कहानी शुरू होती है पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार से। यहाँ एक जवान स्वतंत्रता सेनानी मीर ताज मोहम्मद खान आज़ाद भारत के सपने देख रहा था। यही वो शख्स थे जिनके घर शाहरुख खान का जन्म हुआ। शाहरुख खान के रगों में पश्तून पठान खून है। उनके पिता सुन्नी थे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम उनकी माता लतीफ़ फातिमा की ओर देखते हैं। वे हैदराबाद की थी, जहाँ शिया संस्कृति की गहरी छाप है। यही कारण है कि शाहरुख के जीवन में शिया और सुन्नी दोनों परंपराओं का आदर दिखता है। शाहरुख आज खुद को एक उदारवादी सुन्नी के रूप में पहचानते हैं। उनके घर मन्नत में इस्लाम की सादगी और हिंदू धर्म की भव्यता एक साथ दिखती है। वे खुद कहते हैं, मेरे घर में अल्लाह और भगवान के बीच कोई दीवार नहीं है। इसकी वजह है उनकी पत्नी गौरी खान। गौरी खान एक हिंदू परिवार से आती हैं और यही कारण है कि शाहरुख के घर में ईद भी मनती है और दिवाली भी। यहाँ तक कि उनके घर में गणेश पूजा भी होती है। अब रुख करते हैं इंदौर के उस खानदान की ओर जहाँ का दस्तरखान दुनिया में सबसे मशहूर है। सलीम खान, जिनके दादा अफगानिस्तान के अलकोजई कबीले से हिंदुस्तान आए थे। सलीम साहब पक्के सुन्नी परिवार से हैं, लेकिन सलमान की कहानी संप्रदायों से ऊपर उठ के मानवता पर टिक जाती है। उनकी माँ सलमा खान यानी सुशीला चरक हिंदू हैं और उनकी दूसरी माँ हेलन ईसाई हैं। सलमान के घर में नमाज भी होती है और गणपति बप्पा की आरती भी। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या सलमान शिया या अहमदिया हैं? जवाब है नहीं। वे अपनी जड़ों से सुन्नी हैं, लेकिन उनकी पहचान सूफियाना और सेकुलर अधिक है। वे खुद को एक इंसान कहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें हर धर्म का अंश है। तीसरी कहानी सबसे ज़्यादा गौरवशाली है। ये कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं, बल्कि भारत के निर्माण की है। आमिर खान उस परिवार से आते हैं जिसने भारत को पहला शिक्षा मंत्री दिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आमिर खान का परिवार कट्टर और विद्वान सुन्नी मुस्लिमों का रहा है। उनकी जड़ें उत्तर प्रदेश के खैरबाद में हैं, जो सदियों से इस्लामी तामील का केंद्र रहा है। आमिर अहमदिया नहीं है, जैसा कि कुछ अफवाहों में कहा जाता है। आमिर का व्यक्तित्व उनके काम में दिखता है। 2012 में जब उन्होंने अपनी मां के साथ हज किया तो उन्होंने दुनिया को अपनी धार्मिक निष्ठा का परिचय दिया। वे एक ऐसे सुन्नी मुस्लिम हैं जो धर्म को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर भी कसते हैं। रिसर्च और उनके पारिवारिक इतिहास को देखें तो ये तीनों ही सुन्नी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन तीनों ने अपनी पहचान को एक संप्रदाय के दायरे में कभी नहीं बांधा। किसी ने मक्का में सर झुकाया, किसी ने गणपति की सेवा की, तो किसी ने चर्च में दुआ मांगी। शायद यही कारण है कि ये तीन खान सिर्फ एक समुदाय के नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सुपरस्टार बन पाए। विरासतें बड़ी होती हैं, लेकिन इंसानियत उससे भी बड़ी। आपको इन तीनों में से किसकी कहानी सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।